साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। ब्राह्मणवाद ऐसा जहरीला शब्द जो तथाकथित हिंदुओं में छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव, असमानता, गैर बराबरी और यहां तक कि इंसान को जानवर से भी बदतर मानने के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी है। नेशनल जनमत बिना तथ्यों के कोई बात नहीं करता। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के पिपरिया पुआरिया गांव से जो खबर सामने आ रही है वो स्पष्ट तौर पर बताती है कि ब्राह्मणवाद किसी जाति नहीं बल्कि नफरत से भरी हुई जहरीली विचारधारा का नाम है। क्योंकि तीन मित्र अपने एक दलित समाज के मित्र संतोष मेहतर के पिता के श्राद्ध पर उसके घर खाना खा आए। वीडियो वायरल हो गया, पंचायत को तकलीफ हो गई। हैरत की बात देखिए, सरपंच ब्राह्मण जाति का नहीं है बल्कि नाम है भगवान सिंह पटेल। और मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि पंचायत में जो लोग बैठे थे उनके नाम हैं बलराम पटेल, नागेंद्र पटेल, निरंजन पटेल, जवाहर पटेल, लाखन धाकड़, लक्ष्मण दास, राम सेवक शर्मा और जसवंत सिंह, यानी कि बाहुल्य पिछड़े वर्ग का है। इसके बावजूद पिछड़े वर्ग के भरत सिंह धाकड़ ने रायसेन के जिलाधिकारी को लिखित रूप में शिकायत दी है कि संतोष मेहतर के घर पे खाना खाने के कारण उनके परिवार का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया है। कहा गया कि जाओ नदी में नहा करके पाप धुलो, गांव के इन लोगों को खाना खिलाओ, तब तुम्हारे पाप धुलेंगे। क्योंकि किसी दलित इंसान के घर पर खाना गौ हत्या से भी बड़ा पाप है। अब सोच करके देखिए, आखिर इस धर्म में एकता स्थापित हो कहां से जाएगी, जिस धर्म में एक जानवर के मल को, मूत्र को, यानी कि उसके गोबर को पवित्र मान करके घरों पर लीपा जाता है। सोचिए, एक जानवर का मल पवित्र है, लेकिन एक इंसान के घर खाना खाने से व्यक्ति अपवित्र हो जाता है। कायदे से इस बात की जितनी चिंता मेरे जैसे तर्कवादी और विज्ञानवादी को हो रही है, उससे ज्यादा चिंता धर्म के उन ठेकेदारों को होनी चाहिए जो कहते हैं जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, या बीजेपी के अघोषित प्रवक्ता धर्म के तमाम ठेकेदार रामभद्राचार्य उर्फ गिरधर मिश्र, अनिरुद्धाचार्य उर्फ अनिरुद्ध तिवारी, देवकी नंदन ठाकुर उर्फ देवकी नंदन शर्मा, धीरेन्द्र शास्त्री उर्फ धीरेन्द्र कृष्ण गर्ग और पंडित प्रदीप मिश्रा सीहोर वाले को होनी चाहिए। क्योंकि तथाकथित हिंदू राष्ट्र का ठेका लिए हुए हैं। हालांकि इनके हिंदू राष्ट्र का एजेंडा स्पष्ट है, ब्राह्मण राज्य, ब्राह्मण वर्चस्व की पुनर्स्थापना करना। इसलिए नेशनल जनमत, जिसको ये हिंदू धर्म कहते हैं, हिंदू राष्ट्र कहते हैं, उसको ब्राह्मण धर्म और ब्राह्मण राष्ट्र कहलाना ज्यादा पसंद करता है। बहरहाल मुद्दे पर लौट करके आते हैं। इन धर्म के ठेकेदारों को अगर वास्तव में हिंदू एकता में इंटरेस्ट होता तो न सिर्फ ये लोग आईएएस संतोष वर्मा के समर्थन में उतरते, बल्कि इस गांव में जाकर के अपने तथाकथित हिंदू भाइयों को समझाने की कोशिश करते कि आपस में ही भेदभाव, छुआछूत और असमानता का बर्ताव क्यों कर रहे हो, इससे हिंदू एकता कमजोर पड़ती है। लेकिन इनके एजेंडे में ये है ही नहीं। इसलिए जितनी तकलीफ अंबेडकरवादियों को, मंडलवादियों को, तर्कवादियों को, विज्ञानवादियों को हो रही है, उससे ज्यादा तकलीफ इन धर्म के ठेकेदारों को होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं होगी। क्योंकि वो चाहते ही हैं कि धर्म में असमानता, गैर बराबरी, छुआछूत बनी रहे ताकि हमारी जाति का वर्चस्व बना रहे। हालांकि नेशनल जनमत अमूमन कहता है कि वर्ण व्यवस्था का क्रम इसलिए नहीं टूट रहा क्योंकि ऊपर वाले नीचे वाले को छोटा बताते हैं, नीचे वाले अपने नीचे वाले को यह क्रम लगातार बना रहता है।
और ये घटना इस बात का स्पष्ट तौर पर उदाहरण है कि पिछड़े वर्ग के लोगों को यह दिखाई नहीं देता कि ब्राह्मण समाज का एक लड़का मौर्य समाज के एक व्यक्ति से अपने पैर धुलवा करके पीने को मजबूर करता है। पटेल समाज की कथावाचिका को कथा व्यास गद्दी पर बैठने से मना कर दिया जाता है, उसका विरोध होता है। पटेल समाज के एक लड़के को मूत्र पीने पर विवश किया जाता है। ऐसी तमाम घटनाएं यादव समाज, लोधी समाज और साहू समाज के कथावाचक और कथावाचिकाओं के साथ हो चुकी है। इसके बावजूद अगर ये धर्म की चाशनी में लिपटे पड़े हैं तो इनका भला कोई नहीं कर सकता। बहरहाल मोहन सरकार में मंत्री और इसी विधानसभा उदयपुरा के विधायक नरेंद्र शिवाजी पटेल ने कोशिश की कि इस गैर बराबरी को दूर किया जाए और इस विवाद के सामने आने के बाद स्वयं संतोष मेहतर के घर जाकर के खाना भी खाया। फिर भी गुलाम मानसिकता के पिछड़ों को बात समझ में नहीं आई और भरत सिंह धाकड़ के परिवार का सामाजिक बहिष्कार बना रहा। भरत सिंह धाकड़ के अलावा दो और लोग थे जो उस वायरल वीडियो में खाना खाते देखे जा सकते थे। एक तो 16 साल से उसी गांव में पढ़ा रहे शिक्षक सत्येंद्र सिंह रघुवंशी, दूसरे ग्राम पंचायत के सहायक सचिव मनोज पटेल। पंचायत ने तीनों के खिलाफ फरमान सुनाया था। भरत सिंह धाकड़ के अलावा दोनों लोगों ने पंचायत का फरमान मान लिया तो उनके ऊपर, उनके परिवार के ऊपर प्रतिबंध लागू नहीं हुए। लेकिन भरत सिंह धाकड़ ने इस गैर बराबरी के खिलाफ लड़ने का बीड़ा उठाया। हालांकि भरत सिंह धाकड़ ने जब यह तर्क दिया कि मैंने खाना खाया है, मेरे परिवार का क्या कसूर है, मेरे पिता का सामाजिक बहिष्कार क्यों कर रहे हो, तो इन मूर्ख जातिवादी पिछड़ों की पंचायतों ने कहा कि पहले तुम पिंडदान करवा लो और यह साबित कर दो कि अब तुम्हारे पिता का तुमसे कोई संबंध नहीं है, तब तुम्हारे पिता को इस अभिशाप से मुक्त करेंगे। हालांकि मामला मीडिया की सुर्खियों में है तो रायसेन प्रशासन जांच करवाने की बात करते हुए कह रहे हैं कि भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में यह घोर कानूनी अपराध है। अगर आरोप साबित होता है तो एफआईआर दर्ज करके आरोपियों को जेल की सलाखों के पीछे भेजेंगे। ये तो कानून का काम हो गया, लेकिन धर्म के ठेकेदारों का काम इससे भी बड़ा है कि अगर वास्तव में वो चाहते हैं कि तथाकथित हिंदुओं में एकता स्थापित हो, भाईचारा बने, तो आईएएस संतोष वर्मा की बात पर गौर करिए, अंतरजातीय विवाहों को बढ़ावा दीजिए और जहां भी इस तरह के घटनाक्रम सामने आए, जहां एक इंसान के घर खाना खाने को जानवर के मलमूत्र से भी गया गुजरा माना जाए, तो इन मामलों पर सबसे पहले कदम उठाने की जरूरत है। वरना यह बात यहीं से साबित हो जाएगी कि इन धर्म के ठेकेदारों का तमाम ड्रामेबाजी के पीछे स्पष्ट मकसद है धन उगाही, ब्राह्मण वर्चस्व की स्थापना, आरएसएस और बीजेपी को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर लाभ पहुंचाना। बाकी देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।